प्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए सभी भक्तगण मिलकर के भगवान की आरती। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति की पावन पुनीत पाप मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह पुकरणीय दुखहरणी, प्रभु की महिमा पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह श्री राम यही घनश्याम यही रघुराम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती 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 हो रही है, बांसुरी बजा लाल आरती हो रही है, बांसुरी बजा ऊपर पकड़िए आरती, ऊपर पकड़िए आरती, ऊपर पकड़िए आरती। ऊपर पकड़िए आरती। कौन ध्वजा लहराए कुटीर में, कौन ध्वजा लहराए। आरती 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 हो रही है, बांसुरी बजा लाल आरती हो रही है,
थोड़ी सी खड़े करके आरती हो रही समर्पयामि कर्पूराराधिक्यान्तरेण हस्ते अक्षतुष्पं गृहीत्वा हरिः ओं महा ॐ जनेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नातेः नाकं महिमानः सदैन्दतपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः ओम भूर्भुवस्सुः श्री वेद पुष्पांजलिं समर्पयामि। चला दीजिए, सभी को बड़े जोर से जयकारा लगाना है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बालकृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हरि श्री राधे राधे श्री राधे, जय श्री राधे श्री राधे, हरि श्री राधे, जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वमंगलाचारिणी, या देवी शारदे श्रीमाता वीणावादिनी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदना
कृष्णाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोली गजानंद महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वीर हनुमंत लाल की जय। जगदम्बे मात की जय। लाडला हनुमान जी महाराज की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ंदित विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सती स्वरूपा देवी स्वरूपा समस्त मात्र शक्तियां विधिवत्व वृद्धजन कथा में संगीत की सहयोगिता अर्चन करते हुए सभी हमारे मधुर वाद्य कलाकार बंधुगण एवं कर्म पाठ करते हुए मूल पाठ करते हुए हमारे विप्र गुण सभी के हृदय में विराजमान श्री सरस्वती देवी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और आज आपके इस पावन पवित्र ग्राम में भगवान श्री ठाकुर जी की असीम कृपा से सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभ आयोजन रखा गया है। सभी भक्तगण इस अमृतमयी ज्ञान गंगा में अपने जीवन को कृतार्थ करें और भगवान का अनुसरण प्राप्त करें। भगवान की चिन्मय झांकी का दर्शन करने से पूर्व भगवान का भजन करने से पूर्व हम हमारे शरीर को पवित्र करें। सभी भक्तगण मेरे साथ में दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए श्री भक्तगण अपनी मन तथा वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। जो माताएं पीछे बैठी हैं उनसे मेरा विशेष अनुरोध है आप आगे आकर के बैठे। हो जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल। जय राधे 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 गिरधर गोपाल। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल। राधे राधे
जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल। दोनों हाथों से ताली से मंत्रों में हरि जीवन में व्यक्ति जब भगवान का अनुसरण प्राप्त करता है, क्योंकि ये संसार मोह माया है, इस मोह माया की उलझनों से बचने के लिए हम भगवान का नाम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार के पाप बसे हुए हैं, ये आपको सप्तम दिवस में पता चलेगा कि कितने प्रकार के हमारे शरीर में पाप है। इसलिए अपने मुख को पवित्र करो, अपने कर यानी कि हाथों को पवित्र करो। ताली की सेवा करके हमें हस्त पवित्र करना है, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का पूजन करने के लिए, अर्चन करने के लिए, अपना मन पवित्र करना है, भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए मुख से आप स्वयं को गाना है। सभी हमारे साथ में दोहरा जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल 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 जय गिरधर गोपाल मेरो प्यारो नंदलाला जय गिरधर गोपाल मेरो प्यारो नंदलाला हरि राधे 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 जय गिरधर गोपाल हरि राधे 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 जय गिरधर गोपाल जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल काली सेवा करतो में जय जय बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की आइए आप सभी भक्तगण
इस पावन पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण लाभ के लिए अर्जित हुए हैं। बड़ी ही सुंदर कथा, हम सभी भक्तगण इस कथा में प्रवेश करें। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जिते सत्संगम च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोहमधान्धकारिणासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। एक जन्म का नहीं, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, ध्यान दें, आप और हम कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी से विशेष अनुरोध है कि इन बच्चों को या आप पीछे बिठा दीजिए, क्योंकि ना तो आप कथा श्रवण कर पाएंगे, ना ये बालक कथा श्रवण कर पाएंगे। बिल्कुल शांत मन से कथा का श्रवण लाभ करें, और कथा अगर नहीं सुनना है तो आप यहाँ से खड़े होकर के जा भी सकते हैं, बाकी कथा में विघ्न उत्पन्न ना करें। क्षणिक श्रोता है, मतलब श्रोता बहुत कम है, और आप भी अगर ध्यान लगा करके कथा का श्रवण लाभ नहीं करेंगे तो हमें पता क्या चलेगा कि कथा क्या होती है, कथा क्यों करवाते हैं। कथा हमें कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। ये बच्चों को शांति, हाँ बिठा दो शांति। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। ध्यान दें, एक जन्मों का नहीं, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, आज आप यहाँ पर विराजमान हैं, आपके अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय हुए हैं तब जाकर के आपको ये भागवत कथा श्रवण करने को मिल रही है। इसलिए समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भागवत क्या है, अच्छा भागवत क्यों कराई जाती है, आप सभी भक्तों ने ये सुंदर आयोजन रखा। भागवत क्या है और इस भागवत को क्यों कराया जाता है, इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्म्य कहते हैं। आइए आप सभी भक्तगण श्रीमद् भागवत महात्म्य में हम प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन बातें हैं जो बहुत समझने की। जीवन की तीन बातें कौन कौन सी हैं? सत्य, चित और आनंद। हम बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तो ये सच्चिदानंद क्या है? जीवन की जो तीन बातें हैं वो है प्रथम सत्य, दूसरा चित और तीसरा है आनंद, सच्चिदानंद। अच्छा सत्य क्या है? बेटा हाथ जोड़ करके विशेष अनुरोध है, या तो आप हमें कथा सुना दो या हम सुनाएं, वो सुन लो। शांति बना कर। जीवन की तीन बातें हैं, ध्यान दे सभी। आपके लिए भी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनाऊंगा। जीवन की तीन बातें हैं, सत्य, चित और आनंद। सच्चिदानंद हम बात बात पर कहते हैं। आखिर सत्य क्या है? सत्य किसे कहा जाता है? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में जो बचेगा वो सत्य बचेगा, इसलिए सत्य कहा जाता है अविनाशी को। दूसरा होता है चित। चित का अर्थ होता है प्रकाश। चित माने कि प्रकाश। अगर मान लीजिए हम पढ़ाई करते हैं
तो पुस्तक पढ़ने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जब लाइट अगर चली जाए तो हम पुस्तक को नहीं पढ़ सकते, अंधकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार जब हमारा जीवन अंधकार में चला जाए उस समय हम चित्त का ध्यान करके अपने जीवन को प्रकाश की ओर ला सकते हैं, उसे हम कहते हैं चित्त। और तीसरा है आनंद। अच्छा, आनंद किसे कहते हैं? डनलप के गद्दों पर सोने का नाम आनंद नहीं है, एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है, 56 प्रकार के भोग पाने का नाम आनंद नहीं है, सुंदर जगह पर बैठ करके अपने जीवन का व्यथन करना भी आनंद नहीं है। आनंद क्या है? आप देखिए, हर चीज का उल्टा करके देखो, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। दिन का उल्टा रात है ना, हर का कुछ ना कुछ उल्टा होगा। दिन का उल्टा रात, धनी का उल्टा निर्धन, समझदार का उल्टा मूर्ख। लेकिन आनंद का कोई उल्टा करके बताओ, आनंद का विलोम। आनंद का उल्टा आज तक कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। आनंद कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। आप बाजार से हर चीज ला सकते हैं, परंतु जिसमें आनंद प्राप्त होता है वो वस्तु आप बाजार से नहीं ला सकते हैं। आप कथा बाजार से खरीद करके ला सकते हैं, परंतु ज्ञान नहीं ला सकते, ज्ञान नहीं मिलेगा। भोजन खरीद सकते हो लेकिन भूख नहीं खरीद सकते, भूख नहीं मिलेगी। और ये जो आनंद होता है ये अपने आत्मीयता का आनंद होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बड़े ध्यान से सुनना, ये श्लोक के संधि विच्छेद कर रहा हूं। सच्चिदानंद रूपाय यानी कि सत, चित और आनंद, तीन प्रकार की चीजें बहुत समझने की है। सत का अर्थ होता है सत्य, चित का अर्थ होता है प्रकाश, और आनंद जो होता है वो अपने आप में व्याप्त होता है, वो परमात्मा का ही रूप है। आनंद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका पोषण करते हैं और अंत में लय कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, जिनमें तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की शक्ति है। कितने? 3 प्रकार के। तापत्रय विनाशाय यानी कि 3 प्रकार के ताप। और वो 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? ये बाबा ने मानस में वर्णन किया है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं जाता। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं जाता। राम राज्य का हो नहीं जाता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। 3 प्रकार के ताप हैं। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हऊ नहीं व्यापा। देहिक यानी कि 3 प्रकार के ताप कौन कौन से? देहिक यानी कि शरीर के द्वारा, अपनी देह से उत्पन्न जो ताप होते हैं। देहिक, देविक यानी कि देवताओं के द्वारा, और भौतिक यानी कि संसार के द्वारा। अच्छा, देहिक ताप कैसा? हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, बुखार आना, सर्दी होना, खांसी, जुकाम, अनेकों प्रकार। ये है देह यानी कि शरीर से दुखी। ये व्यक्ति क्या है? ये शरीर से दुखी है। दूसरा है देवताओं के द्वारा, देहिक देविक, देवताओं के द्वारा। देवताओं के द्वारा दुखी कैसे है? देखिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों युगों में कभी किसी को शरीर में कोई आया नहीं करते थे। आज किसी को माता जी आ रही, किसी को भैरू बाबा आ रहे, किसी को क्या आ रहे, नाना प्रकार के देवता आकर के आपको परेशान करते हैं। वो है देविक, देवताओं के द्वारा दुखी माना।
और तीसरा व्यक्ति है संसार के द्वारा। संसार के द्वारा कैसे? किसी व्यक्ति के पास ज्यादा धन है, मान लीजिए किसी के पास कुछ साधन है, तो व्यक्ति अपने सुख से तो कम दुखी है, परंतु दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। ये है संसार के द्वारा। और कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, मान लीजिए महाराज तन से कौन दुखी है? जो खूब पैसा कमाता है, कई प्रकार की धन संपत्ति इकट्ठी करता है, परंतु भोजन में क्या लेता है? मूंग की दाल और रूखा फुल्का। हमने कहा महाराज इतना सब कुछ वैभव होने के पश्चात भी मूंग की दाल और रूखा फुल्का क्यों खाते हो? बोले महाराज डॉक्टर ने मना कर रखा है, घी लगा करके खाऊंगा तो डायबिटीज हो जाएगी, इसलिए रूखी फुल्की खाते हैं। क्योंकि वो पचा नहीं सकते, वैभव है परंतु उसको खा नहीं सकता व्यक्ति। ये है तन दुखी। और मन से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन से कौन दुखी है? व्यक्ति बहुत धन संपत्ति कमाता है, शादी ब्याह करता है, बच्चे उत्पन्न करता है, मन में सोचता है कि बच्चे के अच्छे परिवार में शादी करूंगा, अच्छी सुशील बहू लेकर के आऊंगा जो मुझे खूब सेवा प्रदान करेगी, गरम गरम पकवान बना करके खिलाएगी। ऐसे मन अपनी बुद्धि संगति से सोचता है व्यक्ति। ये मन से दुखी है। वो ऐसा सोच ही रहा था, वो ऐसा सोच ही रहा था, इतने में क्या हुआ? बच्चा पड़ोस की लड़की को लेकर के भाग गया। अब बच्चे ने तो कर ली शादी, जो सोचना विचारना था वो धरा का धरा रह गया। ये है मन दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन भी न रहत उदास। धन के बिना कैसे? धन के बिना कैसे? व्यक्ति मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज में काम करता है, खूब पैसा कमाता है, सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, पैसा कमा करके लाता है, अपनी जान को जोखिम में डालता है, और जब घर आता है तब जो पैसा कमाता है उसमें सोचता है कि पत्नी को खिलाऊं, बच्चे को खिलाऊं, कि हारी बीमारी में दूं, कि पढ़ाई लिखाई में दूं, कहां कहां खर्च करूं। ये है धन से दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। जो भगवान श्री राम का दास है, भगवान श्री कृष्ण का दास है, वो सदा सर्वदा सुखी रहता है। और कबीर जी महाराज ने अपनी दोहावली में लिखा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होय कबीरा, राम नाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं हो, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होय कबीरा, राम नाम धन हो। धनी कौन है? कबीरा सब जग दर्द निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। धनी वही व्यक्ति है जिसके पास में भगवान का नाम धन इकट्ठा कर रखा है, जिसने भगवान का स्मरण धन इकट्ठा कर रखा है, वही व्यक्ति धनी है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। इसलिए हम कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः, यानी कि जिनके पास में भगवान का नाम धन इकट्ठा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। आदरणीय सुखदेव जी महाराज का वंदन करते हुए, कैसे हैं सुखदेव जी महाराज जिन्होंने जन्म लेते से ही
संन्यास ग्रहण कर लिया, सीधे वन की ओर चले गए। सुखदेव जी महाराज के पिताजी महर्षि वेद व्यास जी महाराज बेटा रुक जा कहते कहते पीछे पीछे जा रहे हैं, परंतु सुखदेव जी महाराज को लौटा करके नहीं ला पाए। ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज का हम सभी भक्तगण वंदन करते हैं और सुखदेव जी महाराज का आश्रय लेकर के हम सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। आज जिस पावन पवित्र स्थान पर हम सभी भक्तगण एकत्रित हुए हैं, ऐसे पुराणों का पावन पवित्र स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ। क्या है नैमिषारण्य तीर्थ? जहां पर 88,000 संत जन अपने नित्य दैनिक कर्म से निरत होकर के विराजमान हैं। उन सभी संतों की मंडली में परम वंदनीय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। बोली सूत जी महाराज की जय हो। कथा प्रारंभ हो रही है, ध्यान से सुनना। जहां से कथा प्रारंभ हो रही है, अंतिम यानी कि सप्तम दिवस कथा का विराम यही होगा। सूत जी महाराज का आगमन हुआ। अब ये सूत जी महाराज कौन है? सूत जी महाराज जो हैं, ये महर्षि वेद व्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं। अब जैसे ही सूत जी महाराज वहां पर पधारे तो जितने भी 88,000 संत जन थे, सभी सूत जी महाराज को देख करके खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। आइए महाराज पधारिए, बड़ी कृपा करी जब आप पधारे। सोनकादिक ऋषियों ने इस व्यवहार को देख करके सूत जी महाराज को बड़े संकोच में डाल दिया। सूत जी महाराज ने कहा कि आप सभी संत जन इतने बड़ी बड़ी उम्र वाले हैं, जितने भी 88,000 संत विराजमान थे, उन संतों की उम्र किसी की 1000 वर्ष की उम्र, किसी की 10,000 की, किसी की लाख वर्ष की, बड़ी बड़ी उम्र वाले। और सूत जी महाराज थे बालक। उन्होंने कहा कि आप बड़ी बड़ी उम्र वाले संत जन मुझे देख करके मेरा आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि सूत जी आप उम्र में तो छोटे हैं, परंतु शास्त्र क्या कहता है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। श्लोक को बड़े ध्यान से समझना। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। यानी कि कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु सूत जी महाराज जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है, जो ज्ञान में बड़ा होता है। हम सब बड़ी बड़ी उम्र वाले हैं, परंतु आप ज्ञान में हमसे बड़े हैं, इसलिए हम आपको देख करके खड़े हुए हैं और आपका आदर सत्कार किया है। और इसके करने से हमें क्या होगा? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्वादाधुना। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का एक मार्ग हमें मिल जाएगा। आजकल हमारे गांव में भी ये सोच लीजिए, मान लो हम ही आए हैं कथा करने के लिए आपके गांव में बरखेड़ी बाजार में। 7 दिन का जो समय हमें मिला है, इस समय में आज तो प्रथम दिवस है। देखना कल से श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी और हमसे मिलने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। तो आजकल व्यक्ति क्या करता है, कोई भी संत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, तो उनके पास जाकर के व्यर्थ के प्रश्न करना। भगवान ब्राह्मण देवता बोले हमारे ये जो बच्चा है इसकी शादी हुई है, इसके बहू है, अब आप ये बताइए कि इसके बेटा होगा कि बेटी होगा? बहुत दिन है। कोई जाएगा बोले महाराज हमारी दुकान में आमदनी नहीं हो रही है, कुछ ऐसी कृपा करो तो हमारी आमदनी बढ़ जाए। व्यर्थ के प्रश्न, ये काम नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए आप ब्राह्मण से जाके कहोगे कि ब्राह्मण देवता हमारी दुकान में आमदनी करवा दो, तो क्या ब्राह्मण देवता आमदनी करवाने आएंगे? नहीं आएंगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस सफल शाखा। अपना कर्म अगर व्यक्ति करेगा तभी उसे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए व्यर्थ के प्रश्न नहीं होना चाहिए। संत के पास जाकर के एक ही प्रश्न आप सभी को करना चाहिए, बोले प्रभु हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो गई? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब संत का क्षण आता है,
वो बड़ा विचित्र क्षण होता है। उस क्षण को व्यर्थ के प्रश्नों में गंवाना नहीं चाहिए। कहावत कही जाती है, अन्न का कण और संत का क्षण कभी व्यर्थ ना जाए। अगर हम भोजन कर रहे हैं और उस भोजन की थाली के अंदर बाद में अन्न का कण अगर बच जाता है तो उस अन्न को भी हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान का हम शुक्रिया अदा करें कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा करी है कि हमारे सामने थाली के अंदर भोजन है। क्योंकि इस संसार में कई ऐसे हैं जिन्हें भोजन भी नसीब नहीं है महाराज। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें 2 समय खाने के लिए भोजन नसीब नहीं है, भूखे घूमते हैं, बिलखते हैं। इसलिए जब हमारे सामने भोजन की थाली आए तो भगवान का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि प्रभु हमें आपने भोजन प्रदान। इसी प्रकार संत का क्षण अगर आता है तो वो संत का क्षण भी हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारी वजह से संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक बार एक महात्मा जी एक सरोवर में स्नान करने के लिए गए। जब वो महात्मा जी उस सरोवर में स्नान कर रहे थे तो वहां पर एक बगुला आया। उस बगुले ने क्या किया, एक पत्थर के ऊपर अपनी चोंच को घिस रहा है और जल के अंदर डाल रहा है, फिर घिस रहा है, फिर डाल रहा है। अब वो महात्मा ये दृश्य देख रहे थे। बड़े ध्यान से सुनना, 7 दिन की कथा में क्या आएगा मैं किसी भी समय किसी से भी पूछ सकता हूं, क्योंकि कथा एकाग्रचित मन से हमें श्रवण करना चाहिए। वो महात्मा इस दृश्य को देख रहे थे। वहां पर एक राजा है, चुपके से राजा भी इस दृश्य को देख रहा है। महात्मा ने उस बुगले को देखा और बुगले से कहा, बोले ओ बुगला, घिसे घिसाए क्या घिसे, और घिस घिस डारे पानी, और जिस कारण तू घिसत है वो कारण नहीं जानी। महात्मा ने कहा बगले से कि ओ बगला, तू क्यों घिस रहा है? मैं जानता हूं तू इसलिए घिस रहा है कि कोई जीव समझेगा कि संत एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है, चरण वंदन करने के लिए आएगा और तू उसे खा ले, इसलिए घिस रहा है। अब ये संत का क्षण उस राजा के जीवन में आया। उस राजा ने इस दोहे को सुन लिया, घिसे घिसाई क्या घिसे और घिस घिस डारे पानी, जिस कारण तो घिसत है वो कारण में जाने। अब रटन करते 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 वो राजा अपने महल में जा। जब अपने महल में पहुंचा तो पहले के समय में राजा महाराजाओं के लिए सेविंग बनाने के लिए एक नाई हुआ करते थे। वो प्रतिदिन जाते थे दरबार में जाकर के उनकी हजामत बनाया करते थे। इस दिन भी राजा का नाई हजामत बनाने के लिए आया तो राजा के बेटे ने नाई को भड़का दिया। नाई से कहा, बोले वो नाई, तू ये काम करना, राजा की तू रोज सेविंग बनाता है, रोज हजामत बनाता है, तुझे क्या मिलता है? 5-50 रुपया। ये काम करना, आज तू गाल की जगह जो उस तरह है वो गर्दन पर चला देना। राजा जी नहीं रहेंगे, सारी धन संपत्ति मुझे मिल जाएगी, आदि में तुझे दे दूंगा। नाई ने कहा, ठीक है राजा साहब, ऐसा ही क्यों करूंगा। अब लाइट भी जोड़ना बंद करना जमीन को। बोली बाल कृष्ण लाल की। नाई ने राजा के बेटे से कहा, बोले राजा साहब मैं ऐसा ही करूंगा। अब वो नाई जो था, वो नाई राजा के पास गया हजामत बनाने के लिए, राजा के सामने बैठ गया। अब आज से आप पहले पीछे जाइए। पीछे कैसे जाएंगे हम? आज से लगभग 10 साल पहले, 10-12 साल पहले बुजुर्ग वृद्धजन विराजमान, आप सभी को पता होगा, जो उस तरह होता था वो पत्थर पर घिसने वाला आया करता था, उसको घिसा जाता था।
घीस करके धार बना करके और फिर उससे हजामत बनाई। ऐसा उस्तरा हुआ करता था उस जमाने की बात। ऐसा उस्तरा वो नाई लेकर के उस उस्तरे को घिस रहा है, बार बार पानी डाल रहा है, फिर घिस रहा है। और जब वो नाई उस्तरे को घिस रहा था, पानी डाल रहा था, घिस रहा था, तब राजा को कौन सी बात याद आई? वो संत की बात याद आई। जो सरोवर में संत स्नान कर रहे थे, एक बुगला अपनी चोंच को घिस रहा था। संत ने जो दोहा कहा था, वो दोहा राजा के दिमाग में आया। राजा ने तुरंत कहा, बोले ओ नाई, घिसे घिसाए क्या घिसे, और घिस घिस डाहरे पानी, जिस कारण तू घिसत है वो कारण में जानी। ये नाई तो किस लिए घिस रहा है मैं जानता हूं। नाई थर थर कांपने लगा। महाराज बोले, राजा जी क्षमा कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती आपके बेटे की है। राजा जी ने कहा, बोले नाई, मेरे बेटे की क्या गलती है? बोले, राजा जी मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। आपके बेटे ने कहा, बोले आज गाल की जगह उस तरह गर्दन पर चला देना, पिताजी नहीं रहेंगे, धन साम्राज्य मेरा हो जाएगा, मैं तुझे खूब धन दूंगा। इसलिए महाराज में बहक गया, लालच में आ गया। राजा के दिमाग में आया, बोले अगर वो संत का क्षण मेरे जीवन में नहीं आता तो आज मेरी गर्दन कट गई होती। इसलिए संत के जीवन में जो क्षण मिलते हैं वो हमें कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सोनकादिक ऋषियों ने भी सूत जी से कहा, बोले हम आपसे व्यर्थ प्रश्न नहीं करना चाहते, हमारा प्रश्न केवल एक है कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, भगवान गोविंद की प्राप्ति हमें कैसे हो। क्योंकि लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, बड़े होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन जीवन की जो पहलू है उन पहलुओं को समझने का प्रयास व्यक्ति नहीं करता है। इसलिए सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा कि बोले हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो। क्योंकि संसार क्या है? ये संसार क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। समझना हो संसार क्या है। आप सभी समझदार बैठे हुए हैं। संसार क्या है? हमारा जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है जो अपने विशाल मुंह को खोल करके बैठा हुआ है। ये संसार एक अजगर के समान है, ये अपना विशाल मुंह खोल करके बैठा हुआ है और इसके अंदर आप और हम सब जाकर के विराजमान है। संसार के अंदर हम सब व्याप्त हैं। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है जो विशाल मुंह को खोल करके बैठा है, उसके अंदर आप और हम विराजमान हैं। अब हम कब तक जीवित हैं? मान लीजिए आप जीवित कब तक हैं? जब तक वो सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। भाई जैसे ही सर्प अपने मुख को बंद करेगा, सर्प का मुख बंद होगा, सांस रुकेगी और हमारा प्राणांत हो जाएगा। जब तक सर्प ने मुंह खोल रखा है तब तक हम जीवित हैं। जिस समय सर्प ने मुंह बंद किया सोई हमारा राम नाम। आज इस समय में हम कथा श्रवण लाभ ले रहे हैं। कल हम श्रवण लाभ ले सके कि नहीं ले सके इसका कोई भरोसा नहीं है, क्षण का भरोसा नहीं है। व्यक्ति कई समय पहले की सोचता है, एक मिनट का भरोसा नहीं है। आजकल की व्यक्ति की मानसिकता रात रात भर बिस्तर में पड़ा रहता है, मोबाइल कानों से लगे हुए होते हैं। सोचता है छोटा बिजनेस करते करते बहुत समय हो गया, 4 लाइन के पास वाली जमीन को खरीदूंगा, एक मल्टी डालूंगा। हमने बोला भैया जमीन खरीदेगा, मल्टी डालेगा, उससे क्या होगा? बोले 1000-2000 नौकर काम करेंगे। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे धनिकों की लिस्ट में मेरा नाम हो जाएगा। बोले ज्यादा धन कमा लेगा तो क्या करेगा? ज्यादा धन अगर कमा लिया तो क्या करेगा? बोले मैं सुबह का नाश्ता कलकत्ता में करूंगा, दिन का भोजन बंबई में करूंगा, रात का विश्राम दिल्ली में करूंगा, इसलिए धनिकों की लिस्ट में नाम होना जरूरी है। ऐसे मनुष्य की भ्रांति हो गई है। जब इतना सब वो सोच रहा था और सोचते सोचते अटैक आया और साचना सब सोचना जो था वो धरा का धरा रह गया। व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया।
सोच ही रहा था कि मैं बड़ा बिजनेस करूंगा, लेकिन सोचते सोचते अटैक आया और जो सोचना विचारना था सब ऐसा का ऐसा रह गया। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म करतः कार्यते हयवशः कर्म गुणे स्वाभाविकेर बलातः। यानी कि जो कर्म होना है, जिस समय पर होना है, वो उसी समय पर होगा, उसको कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता। मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है, मानव चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। हर प्रकार की चिंता, ये ऐसा कब होगा, ये कैसा होगा, ये कब होगा, चिंता करता है, व्यक्ति चिंतन नहीं करता है। और मनुष्य को क्या करना चाहिए? चिंता को तो घटाना चाहिए और भगवान के चिंतन को बढ़ाना चाहिए, भगवान के चिंतन में अपना मन लगाना चाहिए, तभी मनुष्य जीवन का कल्याण हो सकता है। इसलिए व्यक्ति चिंता से अपने मन को हटाए, भगवान के चिंतन में अपने मन को लगाए, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत कथा हमें सिखाती है कि हमारा मन चिंता से कैसे हटेगा और चिंतन में कैसे लगेगा। भागवत में 4 शब्द है, भा, ग, व और त। इन 4 शब्दों की व्याख्या करो, आपके जीवन का सार छिपा हुआ है इन 4 शब्दों में भागवत के। कौन कौन सा? पहला है भा। भा यानी सी भ से करोगे भक्ति। क्या करना है? भ से भक्ति करना है। भ से अगर व्यक्ति भक्ति करेगा तो अगला शब्द है ग। ग माने होता है ज्ञान। भ से अगर व्यक्ति भक्ति करेगा तो ग से उसे ज्ञान उत्पन्न होगा, और जब उसे ग से ज्ञान उत्पन्न होगा तो अगला शब्द है व। भ ग व, अगला शब्द है व। भ से अगर भक्ति करेगा तो ग से ज्ञान उत्पन्न होगा, और जब ग से ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो व से वैराग्य, यानी कि संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। और जब व्यक्ति भक्ति कर लेगा, ज्ञान उत्पन्न कर लेगा, वैराग्य को प्राप्त कर लेगा है, तो अगला शब्द है त माने कि तारण, इस संसार से उसका तारण हो जाएगा। ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। श्री सूत जी कहते हैं कि भागवत कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी नसीब नहीं हुआ। ये भागवत कथा जो है ये देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती है, ये आप और हमें सुनने को मिली। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिवस का श्राप लगा है, उस समय देवता अमृत कलश लेकर के आए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए पहुंचे। वहां पर देवता अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से बोले कि आप एक काम करिए गुरुवर, अदला बदली कर दीजिए, अमृत जो है राजा परीक्षित को दे दीजिए और भागवत कथा जो है ये आप हमें सुना दीजिए। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवता कथा अमृतम। यानी कि जो श्रीमद् भागवत कथा अमृत है उसका पान आप हमें करा दीजिए। देवता लोग कह रहे हैं, किनसे? सुखदेव जी महाराज से। सुखदेव जी ने कहा, बोले देवताओं, कहां ये स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत, इसकी बराबरी नहीं हो सकती। सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि ये तो मेरे भाव है, मैं राजा परीक्षित से भी तो पूछूं कि ये अमृत पीना चाहता है कि कथा अमृत पीना चाहता है। सुखदेव जी ने कहा, बोले राजन, एक तरफ तो है अमृत जिसको पी करके अमर हो जाओगे, और एक तरफ है भागवत कथा अमृत, इससे पीने से क्या होता है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यानी कि व्यक्ति जब अमृत का पान करता है तो अमर हो जाता है, लेकिन संसार में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, यानी कि उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बार बार मात्र गर्भ में उसे आना पड़ता है। व्यक्ति कभी मनुष्य रूप धारण करेगा, कभी जीव जंतु का रूप धारण करेगा, कभी पशु पक्षियों का रूप धारण करेगा, लेकिन भागवत कथा अमृतम, जिस व्यक्ति ने पूरे नियम संयम से श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान किया है, उसके करने से क्या होता है? संसार के आवागमन का जो चक्कर है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।
अभक्तांस्ताश्च विज्ञाय न ददो स कथामृतम श्रीमद् भागवतीर वार्ता सुराणापि दुर्लभा। यानी कि जो भागवत कथा है, जो अमर कथा है, वो कथा देवताओं के लिए भी नसीब नहीं है। तो राजा परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव मुझे तो कथा अमृत पीना है, मुझे स्वर्ग का अमृत पी करके अमर नहीं होना है, मुझे संसार के कुचक्र से छूटना है, संसार के बंधन से मुक्त होना है। लघुन्यानि जातानि गोरखेण इदं महतः तदा ऋषिगणा सर्वे विश्वयं परमयुं ययुः। भागवत कथा का पान करना है। एक बार ब्रह्मा जी ने क्या किया, देवताओं ने जाकर के सारा वृतांत ब्रह्मा जी को सुनाया। बोले सुखदेव जी महाराज हमें कथा अमृत नहीं पिला रहे हैं, क्या कथा अमृत भागवत अमृत से, भागवत अमृत कथा अमृत जो है वो स्वर्ग के अमृत से बढ़कर है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू लिया, उस तराजू के अंदर श्रीमद् भागवत को रखा, एक तरफ अमृत को, सभी वेद पुराणों को रखा। अब आप थोड़ा सा सोचना कि तराजू जो होता है, उस तराजू के अंदर कौन सी चीज नीचे इसलिए पड़ जाती है, जो वस्तु भारी होती है, जिसमें भार ज्यादा होता है, वो पलड़ा नीचे होना चाहिए। जब ब्रह्मा जी तोल रहे थे तो सारे पुराणों का पलड़ा ऊपर था, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो पलड़ा था, जिसमें भागवत कथा रखा हुआ था, वो पलड़ा नीचे हो गया। क्यों? क्योंकि भागवत में भार ज्यादा है। भागवत जो है इसके अंदर सभी भगवान का वास है, स्वयं श्री कृष्ण प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है। भागवत जो है कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। इसका श्रवण करने से व्यक्ति के संसार का कुचक्र जो होता है वो समाप्त हो जाता है। और नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया है। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि जो है वो नारद जी ने सनत कुमारों से सीखी। सभी संतों ने कहा कि सूत जी महाराज, नारद जी जो है, हमने ऐसा सुना है कि नारद जी एक जगह रुकते नहीं है, और सनत कुमार जो है वो ज्यादा घूमते नहीं। फिर नारद जी ने सनत कुमारों से श्रवण विधि कैसे ली? सोनकादिक ऋषि बोले आपका बड़ा बहुत सुंदर प्रश्न है। नारद जी जो है वो एक जगह टिकते नहीं है, और सनत कुमार जो है, मानस पुत्र जो भगवान के हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ज्यादा घूमते नहीं। तो एक जगह बैठ करके कथा का श्रवण लाभ कैसे लिया? कथम ब्रह्मानलिन मुखा कुंथ चिंता कुरो भवान तुरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम तवः। नारद जी एक बार विचरण कर रहे थे तो सनत कुमारों ने नारद जी को देखा। सनत कुमारों ने देखा, बोले नारद जी बड़े उदास हैं। सनत कुमारों ने कहा, बोले नारद जी क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हैं। हमने तो सुना है कि कोई व्यक्ति कितना भी रोता है, अगर नारद जी उन्हें मिल जाए तो वो हंसने लग जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी हंसता है और नारद जी अगर मिल जाए तो वो रोने लग जाता है। यानी कि जो नारद जी का जो कार्य है वो कैसा है, जहां सुख होता है वहां दुख को प्रवेश दिलवा देते हैं, और जहां दुख होता है वहां सुख को प्रवेश दिलवा देते हैं। और आजकल नारद जी हर घर में है। 7 दिन में आपको बहुत सारे नारद जी मिल जाएंगे। नारद जी हर घर में मिलेंगे। पति पत्नी में मान लो अगर बनती होगी ना, एक ऐसा नारद आएगा, पति पत्नी के जीवन में आग लगा जाएगा। महाराज पूरे जीवन पर्यंत पति पत्नी के मन में फिर खटास उत्पन्न हो जाता है। कई प्रकार के हर जगह नारद होते हैं। और नारद किसे कहते हैं? देखिए, नारद की बहुत